एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। केम छो, जय श्री कृष्णा। और मैं फिर से आ चुकी हूँ हमारे ब्लॉग में दुबई मसाला मैजिक, जिसपे हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और डिलीशियस ट्रेडिशनल रेसिपीज। उसके अलावा हम दुबई में रहते हैं तो दुबई के जहाँ भी जो भी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। और आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने दिखाया था लिविंग इन वासल कम्युनिटी इन दुबई। जी हाँ, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग मतलब जिस कम्युनिटी की बिल्डिंग के अंदर रहती हूँ वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है वो सब मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। जो चीजें दिखानी बाकी रह गई थी वो था इस एरिया का लोकेशन, बिल्डिंग कहाँ पे आती है, यहाँ पे क्या रेंट्स होते हैं। और वो जो पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया था वो बिल्डिंग का इंटरनल पार्ट था। वहां से बिल्डिंग और बाहर की चीजें किस तरीके की दिखती है। और ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बालकनी जो है वो आउटर साइड ऑफ द बिल्डिंग में आती है, पीछे की साइड पे आती है। तो यहाँ से व्यू कैसा है, और मुझे स्पेसिफिकली यही व्यू चाहिए था जब हम रहने के लिए आने वाले थे। तो मैं बहुत ज्यादा मुझे ये था कि मुझे ये वाला ही व्यू चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ से खाली है गाइस। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि यहाँ से ये जो है एरिया कैसा दिखता है, यहाँ पे पीछे क्या क्या चीजें हैं, हमारे बालकनी पे क्या क्या चीजें दिखती है वो। और उसके बाद फॉलोड बाय दैट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे रेंट्स क्या क्या चल रहे हैं, इस एरिया का लोकेशन क्या है, नजदीकी मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मेरे फेवरेट पोर्शन से, जो कि है ये वाला। ये है फुटबॉल स्टेडियम और यहाँ पे बहुत सारी मैचेस खेली जाती है गाइस। और उसके बाद उसके अलोंग विद दैट यहाँ पे है ये रनिंग ट्रैक, जहाँ पे सुबह सुबह बच्चे जो है वो रनिंग प्रैक्टिस, सुबह शाम कभी भी रनिंग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। फिर उसके बाद ये है 3 और फुटबॉल प्रैक्टिस कोर्ट है। और यहाँ पे मतलब वीकेंड्स में पूरी पूरी रात भर बच्चे और बड़े भी लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और लाइवली एनवायरनमेंट रहता है पूरा मेरी बालकनी से। इसीलिए इस रीजन की वजह से भी मुझे ये वाला चाहिए था, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के आराम से फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को और बड़ों को देख सकती हूँ, और यहाँ पे एक्चुअल में फुटबॉल मैचेस भी देख सकती हूँ। मैं एक शॉट भी डाल देती हूँ यहाँ पे साइड में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फुटबॉल मैचेस देखी थी तो वो किस तरीके की दिखती है। शायद अगर मेरे पास पड़े हुए रहते हैं तो मैं लेती रहती उन लोगों के वीडियोस। और उसके अलावा अगर आप ये पूरा एरिया देखेंगे ना, ये पूरा एरिया, इसमें कहीं पे भी हाई राइज नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्कूल एरिया है। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये ब्लू कलर में, दिस इज एमिटी स्कूल गाइस। तो यहाँ पे मैंने अपने ग्लासेस पहनना भूल गई हूँ, पर इतना तो मुझे दिख ही रहा है, ये है दुबई नेशनल स्कूल बॉयज सेक्शन। और उसके बाद उसके साइड में जो है वो गर्ल्स सेक्शन है। ये दुबई नेशनल स्कूल है। उसके बाद अगर आपको वो व्हाइट कलर की दिख रही है वहां पे, लेट मी जूम अ लिटिल, ये भी एक स्कूल है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली ये भी एक स्कूल है। उसके पीछे वहां पे भी एमिटी के पीछे भी एक स्कूल है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पूरा का पूरा स्कूल का एरिया है गाइस। और यहाँ पे कभी भी कोई हाई राइज नहीं होने वाली है, और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ पे ऑल द टाइम पवन चलती रहती है, क्योंकि कोई ब्लॉक करने वाला कोई बिल्डिंग है ही नहीं। और उसके अलावा अगर आपको ये सारी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है गाइस, ये सारी की सारी, नॉट दिस वन, यहाँ से ये सारी बिल्डिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं उसमें से आधी बिल्डिंग्स जो है वो शारजाह से बिलोंग करती है। और पहले वाला जो कम्युनिटी का वीडियो मैंने बनाया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, और इस वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगी, जिसमें मैंने सारी एम्यूनिटीज जो बिल्डिंग के अंदर है, स्विमिंग पूल, बच्चों का पार्क, फिर जिम एरिया, वो सब डिस्कवर करके आपको वीडियो के अंदर दिखाया था। और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि 2 लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछा कि ये जो बिल्डिंग है वो किस लोकेशन में आता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैंने जिन जब इन लोगों ने वीडियो देखा तो उनको एम्यूनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो फिर उन लोगों ने मुझसे लोकेशन पूछा, और एक का इंसान का ऐसा कमेंट था कि मेरी वीडियो जो है वो अधूरी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डिटेल्स नहीं है, जो कि है ये लोकेशन कहाँ पे है, इसका रेंट कितना है, वगैरह वगैरह, जो कि मैं बनाने का सोच ही रही थी। और पिछला वाला वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता तो मैंने उसके अंदर मेंशन नहीं किया। बट थैंक यू फॉर द कमेंट, और इसी की वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो अभी बात करेंगे हम कि ये कौन सी लोकेशन पे आया हुआ है। ये है मसाकिन वासल, ये आता है अल्किसेस एरिया में। और अल्किसेस एरिया में
इसमें से नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ से 650 मीटर यानी कि 6 से 7 मिनट का वॉकिंग है गाइस। अगर वॉकिंग स्पीड आपकी मेरे जैसी है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हूँ, तो आप 7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर अंदर मेट्रो स्टेशन के अंदर होंगे। और अगर ज़्यादा तेज़ चलते हो तो मेट्रो के अंदर भी पहुंच सकते हो। तो 7 से 8 मिनट के अंदर आप मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हो। और दोनों ही साइड का, इस बिल्डिंग के दोनों ही साइड, मैं यहाँ पे भी क्लिप डाल देती हूँ, अगर मेरे पास, मैंने डिलीट नहीं की है, तो मेट्रो मेरे बिल्डिंग से डायरेक्टली दिखती है। और मैंने मेट्रो स्टेशन भी दिखाया था उसमें, वो वाले वीडियो में। अब वो वीडियो ही देख लेना, उसके अंदर मैंने सब दिखाया है। तो एक, दोनों ही साइड, बिल्डिंग के दोनों ही साइड पे सेम डिस्टेंस पे, मेन रोड पे ही बिल्डिंग आता है और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे दोनों साइड मेट्रो स्टेशन जो है वो अवेलेबल है। और एक साइड स्टेडियम मेट्रो स्टेशन आता है और एक साइड अलनाहदा मेट्रो स्टेशन आता है। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और लुलु हाइपर मार्केट भी जो है वो एग्जैक्टली बिहाइंड द मेट्रो स्टेशन है। तो लुलु जाना भी, लुलु हाइपर मार्केट जाना भी, ग्रोसरी शॉपिंग करना, सब कुछ बहुत इजी रहता है हमारे लिए, क्योंकि 6 से 7 मिनट, 8 मिनट का वॉकिंग कर लिया, आप लुलु पहुंच जाओगे। और लुलु की ट्रॉलीज आप घर पे भी लेके आ सकते हो। तो सीधा हम बहुत सारा सामान भरते हैं वीकेंड को और ट्रॉली लेके सीधे घर आ जाते हैं। तो ये हो गया लोकेशन कहाँ पे आता है। और यहाँ से बाय द वे दुबई एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 3 से 4 किलोमीटर हम जब शाम को, विंटर्स में शाम को वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो हम पूरा मतलब घूम के एयरपोर्ट तक होके वापस आते हैं। तो 3 से 4 किलोमीटर तक का ही एरिया है। तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ टू इंडिया और एनी अदर कंट्री। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। और अब बात आती है रेंट की। तो कम्युनिटी के अंदर स्टूडियोज अवेलेबल है, 1 BHK अवेलेबल है, 2 BHK है, 2 BHK विथ मेड है, और 3 BHK भी अवेलेबल है विद बिग बालकनी ऑल्सो। तो विल स्टार्ट विद द स्टूडियो। स्टूडियो का रेंट जो है तकरीबन यहाँ पे चल रहा है 40,000 AED पर ईयर। ईयरली 40,000 AED जो होता है वो रेंट है यहाँ का। ईयरली अगर हम 40,000 में इसको डिवाइड करेंगे तो 3,000 समथिंग समथिंग आपको पे करना पड़ेगा मंथली, 3,000 समथिंग। और उसके बाद आता है 1 BHK। 1 BHK का रेंट अभी अभी जो है वो 60,000 AED पर ईयर चल रहा है, जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा महंगा लगता है, क्योंकि हम पहले इसी बिल्डिंग में 1 BHK में रहा करते थे। पर जब हमने तब लिया था, तब उसका रेंट 43,000 था 1 BHK का, जो कि 3 साल तक बढ़ता नहीं है। और क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी एक्सटेंड हो रही थी, तो उसकी वजह से हमें शिफ्ट करना पड़ा 2 BHK में। और 2 BHK में पहले जो रेंट था, जो लोग इनिशियल स्टेज पे आए थे वो लोग 49-50,000 के आसपास कुछ भर रहे थे। और फिर हमने क्योंकि चेंज किया और हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट बना, तो उसकी वजह से हमें पे करना पड़ रहा है 79,900 समथिंग। हम पे कर रहे हैं ईयरली, which is quite the double of people who are paying who started initially। मतलब पहले जो आए थे वो 49, जैसे कि राधिका की ही बात कर लेते हैं। वो लोग स्टार्टिंग में जब आए थे, तो जब बिल्डिंग बनी तभी उन लोगों ने इसमें घर ले लिया था, तो उसको सिर्फ 49,000 में ईयरली उनका रेंट था, जो कि बहुत ज़्यादा, जितनी स्पेस और जिस तरीके की एमिनिटीज यहाँ पे मिल रही है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाया, तो उसके हिसाब से हमें नए रेंट का जो बार है उसके हिसाब से हमको जाना पड़ रहा है। तो ये जो सारे रेंट मैं आपको बता रही हूँ वो सारे नए हैं। तो 1 BHK का 60,000 चल रहा है अभी, जो कि मुझे हाई लगता है। और 2 BHK जिसमें अभी मैं खड़ी हूँ, जिस बालकनी के अंदर, इसका जो रेंट है वो अभी 79,900 समथिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इधर 79,000 और 79,900 समथिंग कुछ है। तो इतना रेंट इसका है। और उसके बाद आता है 3 BHK जिसका है 110 की। मुझे 2 BHK विथ मेड का नहीं पता है, सो सॉरी फॉर दैट। अगर मुझे पता चला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और 3 BHK का 110K पर ईयर है। आपको दिख रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है गाइस, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो हाँ, तो इतना रेंट है। एमिनिटीज तो आपने देख ही ली है। और बस, तो इस वीडियो के अंदर यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने फ्लैट का भी टूर कराएं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं राधिका जब वापस आ जाएगी तो राधिका के फ्लैट का टूर करवाएंगे हम आपको।
और दिखाएंगे कि कैसा होता है और 2 BHK कैसा है और उसके हिसाब से रेंट कितना सही है। और आप भी मेंशन करें प्लीज कि आप कौन से एरिया में रहते हो और वहां पे उस एरिया में आपका रेंट कितना है। और मैं अभी तक उसी प्रोसेस में हूँ कि हमने ज्यादा तो नहीं पे कर दिया ना इसका, तो आप भी कमेंट करें प्लीज, थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा हमें। और आज के लिए बस इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।